आइए चालू करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हिंदी होता है बाबू इकाई अंक। और आप सभी अवगत होंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। नहीं, जैसे 4,54,231 का इकाई अंक पूछेगा तो आप उस संख्या का अंतिम अंक को देख लीजिए, और अंतिम अंक क्या है? 1, और यही आपका क्या हो गया? इकाई। ठीक है, हम लोग इसमें बहुत ही जो है अलग अलग वेराइटी का पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट। पहला पढ़ेंगे हम लोग जनरल नंबर। जनरल नंबर, इसमें 3 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। ऐड यानी जोड़, उसके बाद हो गया सब्सट्रांस यानी घटाव, और उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, सेकेंड पढ़ेंगे जनरल नंबर। और इसी में है मिसिंग नंबर। जनरल नंबर में मिसिंग नंबर। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग जनरल नंबर विथ जनरल पावर। विथ जनरल पावर। फोर्थ पढ़ेंगे जनरल नंबर विथ फैक्टोरियल पावर। जनरल नंबर विथ फैक्टोरियल पावर। फिफ्थ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल नंबर विथ फैक्टोरियल पावर। फैक्टोरियल नंबर विथ फैक्टोरियल पावर। और सिक्स पढ़ेंगे मिसलेनियस। सिक्स पढ़ेंगे मिसलेनियस। ये टोटल टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट इकाई अंक, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक को क्या कहते हैं? इकाई अंक। और यहाँ पे बहुत सारे प्रकार का हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ने जा रहे हैं, जिससे पहला है जनरल नंबर, उसमें जोड़ घटाव गुना, और उसके बाद उसमें मिसिंग नंबर, जनरल नंबर से जनरल पावर, जनरल विथ फैक्टोरियल पावर, फैक्टोरियल नंबर फैक्टोरियल पावर, और मिसलेनियस। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग जनरल नंबर। और उसमें भी क्या, पहले जोड़ फिर घटाओ फिर गुना। ठीक है, हटा दे। जब हम सीरीज वाइज आपको पढ़ाएंगे वहां से भी आप नोट कर सकते हैं कि क्या चीज पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरल नंबर। जनरल नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब देखिए, किसी भी दो संख्या को या तीन संख्या को जोड़ने पर इकाई अंक पूछेगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला 4,528 प्लस 94,273
बराबर 1। ठीक है, यानी ये दो संख्या है और इस संख्या का आपको पूछा है इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए, अगर आप नहीं समझते हैं, यदि आप बेवकूफ पाना कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ने के बाद इसका इकाई अंक बताइएगा। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं और कुछ जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक से अंतिम अंक को जब आपस में जोड़ेंगे, तो प्राप्त योगफल का अंतिम अंक क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। तो 8 3 11, और 11 का अंतिम अंक क्या है, 1, यही आपका क्या हो गया, इकाई अंक। नहीं, सेकेंड नंबर ले लेते हैं, 6958, 42,757, 1,24,373 का इकाई अंक। तो ध्यान दीजिए, ये जो है कोई संख्या, इसका अंतिम अंक क्या है, 8, यानी ये इकाई अंक हो गया। ये जो संख्या इसका अंतिम अंक क्या है, 7, और ये जो संख्या इसका अंतिम अंक क्या हो गया, 3। तो देखिए, हम आपको पहले ही बोल दिया, किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जो आपस में जोड़ेंगे, तो प्राप्त योगफल का अंतिम अंक क्या होगा, इकाई अंक। तो 8 और 7 15, 15 का इकाई अंक क्या हो गया, 5। अब ये इकाई अंक हो गया, जबकि इसका इकाई अंक क्या है, 3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे इकाई अंक में इकाई अंक को, तो क्या हो गया, 5 3 8, और ये सिंगल डिजिट का है, यानी यही इकाई अंक हो गया। यानी जोड़ वाला तो समझ गए हम लोग, कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जब आपस में जोड़ेंगे, तो प्राप्त योगफल का अंतिम अंक क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। चलिए, लिखना जरूरी है, अपने मन से एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कोई भी। आ जाइए, सेकेंड टॉपिक, सब शतांश यानी घटाओ। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार का बताएंगे, दोनों समझिएगा अच्छे से। पहला, 4,987 माइनस 3,425 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, ये कोई संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है, 7, नहीं, और ये भी कोई संख्या जिसका अंतिम अंक क्या है, 5। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जो आपस में घटाएंगे ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो उसका इकाई अंक होगा। तो ये 7 में से 5 तो घटेगा, और 7 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2, और ये आपका क्या हो गया, इकाई अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले समझिएगा। 9,824 माइनस 7,298 का इकाई अंक, का इकाई अंक। ओके, तो देखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जब आपस में घटाएंगे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, इकाई अंक। तो ये क्या है, 4, और ये क्या है, 8। 4 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इस केस में हम डायरेक्ट इकाई अंक नहीं निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो ये जो 4 है और इसमें से क्या घटाना है, 8 को। तो 4 छोटा है 8 से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दहाई पैंचा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14। तो 14 में से 8 गया तब क्या होगा, 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई। ओके, चलिए अब आते हैं मल्टीप्लाई से। यूट्यूब पे देखना चालू कीजिए इसको, आप लोग देखते नहीं है लगता है, मोबाइले में रखे हैं। खुद से एग्जाम्पल लेना सीखिए, तभी बेहतर बन सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए अच्छे से और खुद से एग्जाम्पल लेना सीखिए। और ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसको। आइए, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है 624 गुने 526 गुने 758 गुने 1024 के गुणनफल का इकांक पूछ रहा है। नहीं तो ये इस संख्या का क्या है, अंतिम अंक यानी इकांक, ये इसका इकांक, ये इसका इकांक और ये इसका इकांक। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जब आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल का अंतिम अंक इकांक कहलाएगा 4×6 = 24 का इकांक क्या हो गया 4। यानी इन दोनों संख्या गुणनफल का अंतिम अंक हो गया क्या 4। अब इस 4 से इस 8 में गुना करेंगे तो 4×8 = 32, इकांक क्या हो गया 2। अब इस 2 से इस 4 में गुना करेंगे 2×4 = 8, सिंगल डिजिट का है यानी यही इकांक हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, अभी रुक जाइए, अभी कोई लिखिएगा नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी कोई संख्या है और इन संख्याओं में गुणनफल का अंतिम अंक यानी इकाई पूछा है। तो इस संख्या का अंतिम अंक 5, इस संख्या का अंतिम अंक 6, इसका 8 और इसका 7। देखिए यहाँ पे 5 आ गया ना, तो सिर्फ हमको एक ही चीज देखना है कि और जो संख्या दिया है उसका अंतिम अंक क्या सम संख्या है। अगर सम है तो इकाई अंक डायरेक्ट 0 मार दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 5 है तो 5 को छोड़कर देखिए ये 6 क्या सम है कि विषम, तो ऑलरेडी 0 होगा ही होगा, देख लीजिए कैसे। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा इकाई अंक, 5×6 = 30, इकाई अंक क्या हो गया 0। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो 0, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो 0। नहीं, अब आइए एक और देखिए, देखिए ये जो संख्या का गुणनफल का अंतिम अंक पूछा है इसमें इसका इकाई अंक क्या है 5। अगर किसी भी संख्या का इसके अलावा किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो 0 होगा, अगर सम नहीं है तो 5 होगा। तो ये एक क्या है विषम, ये 7 क्या है विषम और ये 3 क्या है विषम, तो इसका 5 होगा 100%। देखिए कैसे, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक से किसी भी संख्या का अंतिम अंक को आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा इकाई अंक, तो ये हो गया 7। किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा इकाई अंक, तो 5×5 = 5। किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा इकाई अंक, यानी क्या हो गया 5। ओके, लास्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इस संख्या का गुणनफल का इकाई अंक पूछा है और इनमें जितने भी संख्या हैं इनमें से एक संख्या का इकाई अंक क्या है 0। और हमको पता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक से किसी भी संख्या का अंतिम अंक को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल का अंतिम अंक इकाई अंक 0 होगा। और यहाँ पे जब 0 हो गया तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा 0, कुछ करने का जो देर अति नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके गुना का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मिसिंग नंबर का, हटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। समझिए, उसके बाद जो है आपके पास असाइनमेंट है यानी पीडीएफ वगैरह है, तो उसको आप जो है फॉलो कीजिए, उसको बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है।
नहीं होता है तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, अपना मोबाइल में नहीं है एमबी है तो किसी और के मोबाइल से हॉटस्पॉट का सहारा लेके पढ़िए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़िए, ठीक है। देखो बाबू, मल्टीप्लाई में क्या पढ़ेंगे अभी? मिसिंग, यानी मिसिंग नंबर। क्या पढ़ेंगे? जनरल नंबर में मल्टीप्लाई वाला में मिसिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन कैसा होता है। देखिए ये कोई संख्या है 524, और ये कोई संख्या है 327, और ये कोई संख्या है 3 अंकों का, और 24 के बाद क्या है ये पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको 3 अंकों का संख्या हो गया, ये भी आपको 3 अंकों का संख्या हो गया, और ये भी आपको 3 अंकों का संख्या है, जिसका अंतिम अंक क्या है? स्टार। जबकि इन सभी संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या दे दिया है? 6। और पूछ रहा है आपको कि स्टार के जगह पे क्या रखे कि जो इकाई अंक हम 6 दिए हैं ये हमारा सही हो, ठीक है। तो हम तो एक चीज बोलते हैं, समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक। तो 4। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या कहलाता है? सॉरी, अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक। इसका अंतिम क्या है? 7। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक। इसका क्या है? स्टार। जबकि इन सभी को जब गुना किया गया तो इसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या आया है? 6। तो कह रहा है कि स्टार के जगह पे क्या रहना चाहिए। तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक से किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जब आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल का अंतिम अंक क्या कहलाएगा? इकाई अंक कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28। 28 का इकाई अंक क्या हो गया? 8। अब 8 से अगला इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? स्टार। स्टार क्या है? स्टार। अब इन दोनों को गुना करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब बताओ 8 में कितना से गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा? 2 से भी करने पे आएगा। 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या आ गया? 6। और 7 भी रखने पे आएगा तो 8 सत्ते 56, इकाई अंक क्या हो गया? 6। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 7। अगर रहेगा तो केवल एक ही रहेगा, तो या तो 2 रहेगा या तो 7 रहेगा, दोनों रहेगा तो 2 एवं 7 दोनों रहेगा, ठीक है, समझ गए बात को। अब क्या होगा? जनरल नंबर विथ जनरल पावर। और जनरल नंबर विथ जनरल पावर हम लोग कल से पढ़ेंगे, और कल का क्लास सॉरी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग के मिथिलांचल में एक त्योहार होता है, ठीक है, वट सावित्री पूजा, और हम भी शादीशुदा हैं तो हम भी उसमें एंगेज रहेंगे कल, ठीक है। आप लोग का क्लास परसों से होगा।